रसूलों के माल की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी 37वीं आयत से लेकर 42वीं आयत तक हम खुदा के कलाम को पढ़ेंगे। और यहाँ पर जो लिखा है, जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी और पतरस और बाकी रसूलों से कहा कि ऐ भाइयों, हम क्या करें। पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले तो तुम रूहुल कुद्स इनाम में पाओगे, इसलिए कि ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। और उसने और बहुत सी बातें जता जता कर उन्हें ये नसीहत की कि अपने आप को इस टेढ़ी कौम से बचाओ। बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी रोज़ 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए। और ये रसूलों से तालीम पाने और रफ़ाकत रखने में और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए भी कि गुज़श्ता रोज़ यानी गुज़रे कल 10 लोगों ने खुदा यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करने के बाद पानी का बपतिस्मा पाया। और उनमें से कितने यहाँ पर मौजूद हैं? 1 2 3 4, ठीक है। सो हम इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। कुछ लोग ARF से थे, एक AMF से फैमिली थी। तो ये खुदा का बड़ा फजल है कि जब हम अपनी ज़िंदगी का फैसला करते हैं। मेरे एक उस्ताद, मैंने उनसे खुदा के कलाम को सीखा, अभी भी सीखता हूँ। एक दफ़ा उन्होंने अपनी गवाही शेयर की। उन्होंने कहा कि मैं मुल्तान शहर में रहता था बचपन में, तो शुरू से चर्च के साथ बड़ी अटैचमेंट थी। रेगुलर इतवार की इबादत में जाना, क्वायर का भी हिस्सा था। वो कहते हैं कि जब मैट्रिक के पेपर हुए और मैं उन दिनों फारिग था तो एक पादरी साहब हमारे घर में आए और उन्होंने कहा, जी नौजवानों का एक कैंप जा रहा है मरी। तो उन्होंने मेरे वालिद से कहा कि अपने बेटे को भेजें। तो कहते मुझे भेज दिया गया। तो मैं बड़ा खुश था। और वो कहते कि मेरे ज़हन में कतई तौर पर ये नहीं था कि मैं कलाम सीखने जा रहा हूँ। मुझे सिर्फ ये था कि मैं सैर करने के लिए जाऊँगा और वहाँ पर इंजॉय करूँगा, मौसम अच्छा होगा, मरी है ना, बड़ा एकदम ज़हन में आता है कि बड़ी इंजॉय करेंगे वहाँ पे। कहते जब वहाँ पर गए और जहाँ पर ठहरे तो वो बरामदे के अंदर गुजरते हुए मेरी नज़र एक आयत पर पड़ी। और वो आयत यूहन्ना की इंजील के पहले बाब में से थी। और लिखा था कि लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। कहते हैं कि जब मैंने उस आयत को पढ़ा तो मैंने अपने आप से सवाल किया कि क्या मैं खुदा का बेटा हूं? और कहते मेरे अंदर से जवाब आया कि नहीं। हालांकि शुरू से चर्च जाना, इबादत में शामिल होना, इवन क्वायर का हिस्सा होना, लेकिन कहते हैं कि मेरा दिल इस बात की गवाही दे रहा था कि तू खुदा का बेटा नहीं है, क्योंकि तेरी ज़िंदगी में तो बहुत सा गुनाह है। ओके, तू चर्च भी जाता है, दुआएं भी करता है, गीत भी गाता है और भी बड़ी चीज़ें, लेकिन गुनाह है तेरी ज़िंदगी में, इसलिए तू खुदा का बेटा नहीं है। कितने इस बात ने मुझे काफ़ी परेशान कर दिया और मेरे अंदर एक सवाल पैदा हुआ कि मैं कैसे खुदा का बेटा बन सकता हूँ। और कहते हैं कि मैं वहाँ पर चहलकदमी कर रहा था। एक और आयत उसी कैंपस में लगी हुई थी और उस पर लिखा था कि अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमें सारी नाराज़गी से पाक करने में और हमारे गुनाहों को मुआफ़ करने में सच्चा और आदिल है।
कहते जब वो आयत मेरी नज़रों के सामने से गुजरी तो फिर मुझे थोड़ा सा समझ आई कि मैं किस तरह खुदा का बेटा बन सकता हूँ। अगर मेरे गुनाह माफ़ हो जाएं तो इसका मतलब है कि मैं खुदा के पास आ सकता हूँ। और उस आयत ने मेरी रहनुमाई की कि अगर मैं इकरार करूँ गुनाह का तो मेरे गुनाह माफ़ हो सकते हैं। वो कहते हैं कि वो रात मैं सो ना सका और वो काफ़ी मुश्किल रात थी मेरे लिए, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मेरे साथ हो क्या रहा है। एक अजीब सी बेचैनी, एक अजीब सी हलचल मेरे जहन और दिलो दिमाग में थी कि मैं किस तरह खुदा का बेटा बन सकता हूं। और कहते हैं कि रात के पिछले पहरों में जब मैं जाग रहा और दुआ कर रहा था तो खुदा ने मेरे दिल में इस बात को डाला कि अगर मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूं और फिर खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करता हूं तो मुझे गुनाहों की माफ़ी मिल सकती है। और वो कहते हैं कि आधी रात के बाद का वक्त था जब मैंने अपने कमरे में, जब सारे स्टूडेंट बाकी सारे सो रहे थे, तो मैं घुटनों के बल हुआ, मैंने दुआ की और मैंने अपने गुनाहों का इकरार किया और खुदावंद को अपना निजात दहिंदा कबूल किया। और जैसे ही मैंने आमीन की तो एकदम मुझे ऐसा महसूस हुआ कि एक बोझ मुझसे उतर गया है। मुझे एक तसल्ली हुई कि खुदा ने मेरे गुनाहों को मुआफ़ कर दिया है और अब से मैं खुदा का बेटा हूं। भाई और बहनों, ये होती है शख्सी गवाही कि खुदा ने आपकी ज़िंदगी में किस तरह काम किया और आपने कैसे मसीह को कबूल किया। हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, हम गवाही लफ्ज़ बहुत सुनते हैं, गवाहियां ही गवाहियां। एक गवाही की वो किस्म है जो इस वक्त आम पाई जाती है, और वो गवाही क्या है कि मैं बीमार था और अब मैं ठीक हो गया हूँ। ये गवाही की एक किस्म है। अब ये नहीं कहते कि ये नहीं है। लेकिन हमारी शख्सी गवाही ये है कि हम ये बताएं कि खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में कैसे काम किया और मैंने कैसे खुदावंद को कबूल किया और मैं खुदा का बेटा या खुदा की बेटी बन गई। जो हवाला हमने खुदा की कलाम में से पढ़ा है, इससे पहले कि हम इस हवाले पर गौर करें, इस गवाही को शेयर करने का आपके साथ एक मकसद ये भी है कि अब आप भी अपनी गवाही सुना सकते हैं। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास बेटा है वो अपने अंदर एक गवाही रखता है कि मैंने कैसे खुदावंद को कबूल किया, मैं कब खुदा का बेटा या बेटी बन गई। याद रखिए कि बचपन से चर्च जाना, चर्च के कामों में हिस्सा लेना, क्वायर में शामिल होना या चर्च की सफाई सुथराई करना या और बाकी चीज़ें करना, ये हमें खुदा का बेटा या बेटी नहीं बनाता। हाँ, ये भी ज़रूरी है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये नहीं करना चाहिए, लेकिन हम उस वक्त खुदा के बेटे या बेटियां बनते हैं जब हम यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं। तो कल जितनों ने मसीह को कबूल किया, बपतिस्मा पाया या इससे पहले जो कर चुके हैं, ज़रूर है कि आप अपनी गवाही सुनाना भी सीखें कि मैं किस तरह दूसरों के साथ अपनी शख्सी गवाही शेयर कर सकता हूं या कर सकती हूं कि खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में क्या किया। याद रखिए कि ये जो हवाला है, अक्सर हर साल हम इसको पढ़ते हैं, इस पर कलाम मैं सुनाता हूँ, और मैं ये हमेशा समझता हूँ कि खुदा का कलाम हर रोज़ हमारे लिए ताज़ा है, हर रोज़ हमारे लिए नया है। हम ये नहीं कह सकते कि ये वाला तो मैंने बहुत बार सुना हुआ है या बहुत बार मैंने बाइबल में से इसको पढ़ा हुआ है। अब यकीन जानिए कि खुदा के रूह की ये कुदरत है कि हम जब भी कोई भी हवाला, चाहे हमने पहले भी उसको कितनी बार पढ़ा हो, पहले भी कितनी बार सुना हो, जब जब हम उसको पढ़ते और सुनते हैं वो हमारे लिए फ्रेश होता है, ताज़ा होता है। ये खुदा के कलाम की कुदरत है ना। हम गीत गाते हैं कि यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। यही कुदरत है कि हम जब भी इसको पढ़ते हैं कि हमारे लिए ताज़ा है। अब जो हवाला है, आप सारे बखूबी इससे वाकिफ हैं कि ईद पेंतीकोस्त के रोज़ जब शमौन पतरस ने
उस बड़ी भीड़ से कलाम किया जो मुख्तलिफ मुल्कों से ईद मनाने के लिए आई हुई थी। तो लिखा है कि जब उन्होंने सुना तो उनके दिल पर चोट लगी और उन्होंने कहा कि अब हम क्या करें। जैसे पादरी साहब की गवाही मैंने आपके साथ शेयर की ना, कि जब उनको ये पता चला कि मैं तो खुदा का बेटा नहीं हूं, मैं तो गुनाहगार हूं, तो फिर हलचल ये मची कि मैं क्या करूं, कि मैं किस तरह खुदा का बेटा बन सकता हूं। तो इसी तरह वहां पर मौजूद बहुत सारे लोगों के दिल में ये हलचल मची और उन्होंने ये सवाल शागिर्दों से किया, रसूलों से, क्या भाइयों हम क्या करें, क्योंकि उन पर वाज़ेह हो गया कि हम तो गुनाहगार हैं। और शमौन पतरस ने बताया कि तुम्हें तौबा करनी है, बपतिस्मा लेना है। और फिर लिखा है कि जितनों ने उस कलाम को कबूल किया उनको बपतिस्मा दिया गया। और पहले ये जो 120 की जमात थी, अब 3000 लोग और इनके साथ मिल गए। अब जब एक बड़ी जमात बन गई है और कलीसिया की बुनियाद पड़ गई है, तो ये 4 चीज़ें थी जो करते थे, जिनमें सबसे पहली बात थी कि ये रसूलों से तालीम पाने। तो सबसे पहला काम क्या है? तालीम पाना। जब हम तौबा करते हैं, खुदावंद को कबूल करते हैं, तो बाइबल में इसको और एक नाम दिया गया है, नई पैदाइश। ये क्या है? नई पैदाइश। एक वो पैदाइश जब हम इस दुनिया में आए हैं, अपनी बर्थडे हम सेलिब्रेट करते हैं और याद रखते हैं कि ये हमारा बर्थडे है। तो ये जो खुदावंद को कबूल करना है, ये नई पैदाइश है। वो जिस्मानी पैदाइश है और ये नई पैदाइश है। अब नए सिरे से पैदा हो गए हैं। तो जब कोई नए सिरे से पैदा होता है तो उसकी जो खुराक है, इब्तदाई खुराक जो है, वो दूध है। जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो सबसे पहले जो उसकी इब्तदाई खुराक होती है वो दूध है। फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता है फिर उसको सख्त और ठोस ग़िज़ा भी दी जाती है। इसी तरह हमारी रूहानी ज़िंदगी के लिए बाइबल मुकद्दस, खुदा का कलाम, और इसको कहा गया है कि ये खालस रूहानी दूध है। ये क्या है? खालस रूहानी दूध है। और हमें इसको लेना है, इसको पढ़ना है, इसको हासिल करना है। और अगर ये हमें ना मिले तो हम कभी भी रूहानी तौर पर तरक्की नहीं कर सकते। अब मुझे बताएं कितने हैं जो स्कूल या कॉलेज में जाते हैं? अपना जरा हाथ दिखाइएगा। जब आप स्कूल या कॉलेज में जाते हैं तो आपके पास आपके निसाब की एक किताब है। तो कई किताबें होती हैं, साइंस की किताब है, मैथ की किताब है, इंग्लिश की किताब है, और उर्दू की किताब है, और बहुत सारी किताबें होंगी। क्या ऐसा हो सकता है कि आप कहें जी हम इस साल किताबें नहीं लेते, किताबों के बगैर ही हम तालीम हासिल करेंगे, हमारी जो टेक्स्ट बुक है वो ना भी हो लेकिन हम तालीम पा लेंगे? हो सकता है? हाँ या ना? नहीं, हो नहीं सकता कि हम जिस किताब की तालीम पाना चाहते हैं वो किताब ही हमारे पास ना हो और हम कहें जी हम पास भी कर देंगे। तो सबसे पहले तो बुनियादी जो बात यह है कि जिसकी हमने तालीम पानी है, क्या हमारी अपनी पर्सनल बाइबल है? मैं आप सबको ये इनकरेज करना चाहता हूं कि आप ज़रूर अपनी अपनी बाइबल लें, खरीदें, जहां से भी मिलती है। अब देखिए, मैं वालिदैन सबको ये बताना चाहता हूं, मैं खुद वालिद हूं और हमें पता है कि हम अपने बच्चों की जो किताबें हैं जो स्कूल में पढ़ने के लिए हैं, एक एक किताब 1500 की, 2000 की किताब हम लेते हैं और कई 6, 7, 8 किताबें लेते हैं, हर साल लेते हैं और वो 1 साल के लिए ही होती हैं। कभी हमने ये सोचा कि ये बहुत महंगी हैं? मैं तो सोचता हूँ क्योंकि मुझे तो बड़ी महंगी लगती हैं, है ना? महंगी, जब बच्चों की नई किताबें लेते हैं बड़ा खर्चा हो जाता है, लेकिन फिर भी हम लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इसके बगैर तालीम नहीं हासिल कर सकते। तो क्यों हम बाइबल मुकद्दस के बारे में लापरवाही करते हैं? ये भी हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे बच्चे दुनियावी तौर पर बहुत ज़्यादा तालीम हासिल करें,
डिग्रियां ले लें और बहुत सारी डिग्रियां रखते हुए भी दोजख में चले जाएं, तो हमने क्या कमाल किया? कुछ भी नहीं किया। अगर बहुत ज्यादा बेटियों को बेटों को पढ़ाकर कल को पता चले जी उन्होंने तो पता नहीं बाहर कहीं शादी भी कर ली है, क्यों? बुनियाद खुदा का कलाम। अगर ये नहीं है, ये समझें कि ये हमारी टेक्स्ट बुक है। शागिर्द होते हुए, यसु मसीह के शागिर्द होते हुए जिस किताब से हमने तालीम पानी है वो ये है। तो सबसे पहले तो ये है कि आप सबके पास अपनी बाइबल होनी चाहिए। अगर आप मेरी बाइबल बाद में देखें तो मैंने इस पर बड़े निशान भी लगाए हुए हैं, कलर भी किए हुए हैं, कई जगहों पर मैंने नोट्स भी लिखे हुए हैं साथ ही। क्यों? मेरी अपनी है, मैं जो मर्जी करूं। इससे बाइबल की तौहीन नहीं होती, बल्कि ये मेरी किताब है, ये जहां से मैं जिंदगी की बातें सीखता हूं। ये खुदा का कलाम है, ये जिंदा कलाम है। अब दूसरी बात, चलें फर्ज करें जी हम कहते हैं जी हमारे घर में 3, 4, 5 बाइबल्स पड़ी हुई हैं। क्या जब हम चर्च में आते हैं, ये तो हमारे हाथ में पक्का होता है, और को जो वे ना हुए ऐसा लाजमी लैके जाना है। तो जे किधरे गलती ना घर रह गया तो फिर इस गिरजे चो उठ के भी जाके लै आने। लेकिन जब हम खुदा के घर में आते हैं, क्या बाइबल हमारे हाथ में होती है? जिस किताब की हम तालीम पाने जा रहे हैं, अगर उस किताब को ही हम साथ नहीं लेकर जाते, हम कैसे तालीम पा सकते हैं? इब्तदाई कलीसिया का पहला काम क्या था कि ये रसूलों से तालीम पाने में मशगूल रहे। हम बात करें तालीम हासिल करने की, खुदा के कलाम की तालीम की, सबसे पहले आपके पास ये होना जरूरी है। दूसरी बात, इसको इस्तेमाल करना जरूरी है। अगर है और घर में पड़ी हुई है और पड़ी पड़ी उसके ऊपर डस्ट पड़ी हुई है, उसका क्या फायदा? हम इसको बड़े फख्र से लेके आते हैं साथ। और महंगे से महंगे हमारे पास, हम थोड़ी देर जान नहीं छुड़ा सकते इसके कि हम इसको घर रख जाए। नहीं, हम गिरजे भी जाना है तो नाल लाके जाना है। लेकिन ये इसकी तो हमें कोई परवाह नहीं होती कि हम जब लेके जाएं ना लेके जाएं। तो फिर हम कैसे तालीम पाएंगे? भाइयों और बहनों, बेटों और बेटियों, हमें इस बात को समझना है कि जब भी हमें खुदा के घर में आना है इबादत के लिए, अपनी बाइबल साथ लेकर आएं। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, ये भी एक सहूलत है कि मोबाइल में भी बाइबल होती है। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि ये सिर्फ उस वक्त के लिए है जब आपके पास कुछ और ना हो, आप सफ़र में हैं, आप बाहर हैं, कहीं किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर आप साथ बाइबल नहीं लेके जा सकते, वहाँ पर ज़रूर आप जो मोबाइल में डाउनलोड की गई है बाइबल इस्तेमाल करें। मेरे फ़ोन में 2-3 है बाइबल्स, उर्दू भी है, इंग्लिश भी है, एक और भी वर्जन मैंने किया हुआ है। कभी कभी मैं यूनानी की भी इसमें से निकाल के देख रहा होता हूँ। लेकिन ये जो बाइबल है ये हमारे साथ होना बहुत ज़रूरी है। तालीम कैसे पाएंगे, क्या पाएंगे, वो बात की बातें हैं। अगर ये हम इसको साथ ही ना लेके जाएं, भाइयों और बहनों, जब आप अपने घर से निकलते हैं और बाइबल उठा के तो शर्मिंदगी महसूस ना करें कि मैं बाइबल लेके गया तो महल्ले वाले मैनू की कहेंगे, मेरी सहेलियां मैनू की कहेंगी, मेरे दोस्त मैनू की कहेंगे। इसको शर्मिंदगी नहीं, इसको फख्र के साथ लेके आया करें। ये हमारा फख्र है। इसको पकड़ते हुए, इसको साथ लेके आते हुए हम फख्र से सर उठा के चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये खुदा का जिंदा कलाम है। ये कोई ऐसी शर्मिंदगी की बात नहीं है कि आप लेके आएंगे तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। अगर कोई लेके आता है और अगर कोई हंसने वाला है उस पर, तो मैं हमसे भी दरख्वास्त करूंगा कि बराए मेहरबानी इस गुनाह में मुब्तला ना हूं कि अगर कोई बाइबल लेके आके आए तो उसका मजाक उड़ाएं ना, कतई तौर पर उसका मजाक ना उड़ाएं। उसको अप्रिशिएट करें, इनकरेज करें, खुद भी सीखें उससे कि अगर वो लेके आ रहा तो मैं क्यों नहीं लेके जा रहा। अपनी बाइबल जरूर चर्च में साथ लाया करें। तीसरी बात, अभी तक मैंने तालीम के बारे में 2 बातें बताई हैं। पहली बात तो आपके पास अपनी बाइबल होना जरूरी है।
दूसरी बात कि जब आप गिरजाघर में आते हैं, किसी भी इबादत में शरीक होते हैं, तो आप अपनी बाइबल साथ लेके जाया करें। तीसरी बात यह है कि जो लफ्ज़ तालीम है, अगर हम इसकी रूट देखें तो इससे एक लफ्ज़ है इल्म, है ना। इसका ते हटा दें तो पीछे क्या बचेगा? अलीम, यानी इल्म, नॉलेज। खुदा का कलाम हमें नॉलेज देता है, इल्म देता है कि इस रुए ज़मीन पर हमने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। अब हम नए सिरे से पैदा हो गए हैं, अब हम नई मखलूक हैं, अब हमारा नया अब जन्म हो गया है। तो नए इंसान को किस तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजारना है, जो नॉलेज है, जो तालीम है, वो बाइबल मुक़द्दस हमें देती है। अब 3 तरह का नॉलेज है जो हम हासिल करते हैं, या 3 तरह का इल्म है, नॉलेज है, जो हमारी ज़िंदगी पर असरअंदाज होता है। पहली बात यह है कि जो कुछ हम सुनते हैं उसके बारे में उसको कहा जाता है हेड नॉलेज। क्यों? वो हमने सुना है, वो हमें पता चल गया अच्छा ये लिखा हुआ है, हमने पढ़ा है, हमको पता चल गया कि अच्छा ये लिखा हुआ है। बहुत दफा लोग सिर्फ सुनते हैं और वो सिर्फ उनका हेड नॉलेज होता है। अब जिन लोगों ने बपतिस्मा उस दिन पाया, शमौन पतरस ने कलाम सुनाया, तो कितने लोगों ने मसीह को कबूल किया? 3000। लिखा है कि जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया, इसका मतलब यह है कि और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने सुना तो था लेकिन उस कलाम को कबूल नहीं किया। जिन्होंने सुना उनका हेड नॉलेज तो बन गया, उन्होंने पता तो लग गया कि भी यह गल है, कलाम च लिखे आए, ये हेड नॉलेज है। और दूसरी बात क्या है? हमारा हार्ट नॉलेज। जो कुछ असी सुनने अगर असी उन्होंने अपने दिल से जगह देने फिर वो हमारा हार्ट नॉलेज बन जाता है, हमारे दिल के अंदर वो चला जाता है। बहुत सारे मसीही उन्होंने कलाम सिर्फ इत्थे उत्ते ही है, ये तो थले नहीं जान देते। गल्लां कलाम दी उन्होंने को सुन लो तो ऐसी ऐसी गल सुनाएंगे कि बंदा कहेगा सारी बाइबल आती ही इन्होंने। बहस मुबासा करना हो तो ऐसे ऐसे सवाल, ऐसा ऐसा बहस मुबासा करेंगे, लेकिन कलाम सिर्फ ना इत्थे उत्ते ही है, ज़हन से ते मुंह ते बस, दिल नहीं, दिल खाली। तो खुदा का बंदा दाऊद पता की कहता है? मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। कलाम दिल में रखने से हम गुनाह से बचते हैं। उंज भावें जिन्नियां मर्जी आयतां होंदियां होण, उंज भावें जिन्ने मर्जी हवाले याद कीते होण, अगर हम उसको दिल में जगह नहीं देते हम बरकत नहीं पाते, हमारी रूहानी ग्रोथ नहीं है। तो पहले क्या है? हेड नॉलेज। दूसरा क्या है? हार्ट नॉलेज, हमारे जो दिल में हम जिसको जगह देते हैं। फिर तीसरा है हैंड नॉलेज, यानी जिन्होंने सब दिल च गल की जगह दी है, फिर वो अमल भी करना है, प्रैक्टिकली अमली तौर पर वो साड़ी जिंदगी का हिस्सा। और कलाम में लिखा है कि कलाम के महज सुनने वाले ना बनो, बल्कि जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले बनो। भाइयों बहनों, बेटों बेटियों, खुदा के कलाम को हमने सिर्फ हेड नॉलेज के तौर पर सिर्फ सुनने की हद तक नहीं। अब कई दफ़ा लोग सिर्फ सुनने की हद तक होते हैं, और ये जो सुनने की हद तक होता है ये चीज़ उनके अंदर गुरूर पैदा करता है। कई बड़े फख्र ना कहते हैं मेरे जिन्नी बाइबल आती को नहीं किसी ने, अमली तौर पर जीरो। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ हेड दिमाग तक ही है, पता ही है, सिर्फ इंफॉर्मेशन है उसके पास। लेकिन खुदा का कलाम जब जब हम इसको पढ़ते हैं, इसको सुनते हैं, इसको सीखते हैं, उसको सिर्फ सुनने वाले नहीं बनना, उस कलाम को अपने दिल में जगह देनी है कि ऐ ते गल मेरे लिए, ऐ ते गल मेरे खानदान लिए। देखो उस तो बाद जो पता लग जाए कि गल मेरे लिए तो मेरे खानदान लिए, तो फिर उस तो बाद की करना है? उसे ते अमल करना है। ये एक अच्छे शागिर्द का तालीम पाने का तरीकाकार है। और इब्तदाई कलीसिया वो इसी तरह करती थी, वो सुनती थी, उस सुने हुए को दिल में जगह देती थी और फिर उस पर अमल करती थी। तो पहली बात क्या, हमें तालीम पानी है और खुदा के कलाम की।
दूसरी बात लिखा है रफाकत रखने में वो मशगूल रहे। अच्छा, रफाकत रखने का सब तो बेहतरीन तरीका की हो सकता है या केड़ा, तो आप लोगों के ज़हन में क्या है रफाकत रखने से का सबसे बेहतरीन दिन या तरीका कौन सा है? मुख्तलिफ ख्याल हो सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इतवार की इबादत एक बेहतरीन वक्त होता है जब हम खुदा के साथ भी रफाकत रखते हैं और आपस में भी जब हम इबादत के बाद एक दूसरे को मिलते हैं, एक दूसरे का हाल अहवाल पूछते हैं, एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं। तो ये बेहतरीन वक्त होता है कि हम एक दूसरे के साथ भी रफाकत रखते हैं। बाइबल मुकद्दस के सारे हुक्म ही याद रखने वाले हैं कि उनको याद रखना है, लेकिन एक हुक्म के बारे में ख़ास तौर पर खुदा ने कहा कि इसको याद करके तू आगे किए सब्बत का दिन पाक मानना। इस हुक्म के साथ खुदा ने ये कहा कि इसको याद करना, ये ख़ास हुक्म है। अब याद रखिएगा कि सब्बत जो लफ्ज़ है इसका मतलब है आराम। खुदा ने 6 दिन सारा कुछ बनाया था, 7वें दिन की किया आराम। खुदा ने उस आराम को सब्बत का नाम दिया। ये सब्बत है, ये आराम का दिन है। यहूदी लोग सैटरडे को जो हफ्ते का दिन है उसको सब्बत मनाते, आज भी वो उसी को सब्बत मानते हैं। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो वो इतवार का दिन था, और हमारा जो आराम है वो यीशु मसीह है। और हमें इसलिए इतवार के रोज गिरजा घर में आना और कलीसियाई इबादत में शामिल होना, ये है रफाकत रखना। और अगर हम बपतिस्मा ले लें और फिर इतवार को गिरजे ना आया करें, इससे हमारी रूहानी तरक्की नहीं होगी, इससे खुदा खुश नहीं होगा। सो रफाकत रखना बहुत जरूरी है। एक और बड़ी शुक्रगुजारी की बात, अब में से कितने जानते हैं कि यूएई की जो कलीसियाएं हैं वो किस रोज जमा होती है और इबादत करती हैं? दुबई वगैरह अरब कलीसियां माने, आपको पता है किस दिन वो जमा होते और इबादत करते हैं? हाँ जी, फ्राइडे को। वजह क्या है? इतवार को वहां पर उनको छुट्टी नहीं, इतवार वर्किंग डे है। शायद आप जो बच्चे हैं आप ना जानते हों, जो बड़े हैं यकीनन वो आपको बता सकते हैं कि चंद दहाइयाँ पहले पाकिस्तान में छुट्टी किस दिन हुआ करती थी? जुमेरात को दी छुट्टी, तो जुमे नू फुल डे छुट्टी, और इतवार को वर्किंग डे। पाकिस्तान में था ऐसा। मैं कहता हूँ ये खुदा का बहुत बड़ा फजल है पाकिस्तानी कलीसिया पर कि आज वो चेंज हो गया और उन्होंने इतवार को छुट्टी है। अगर आप अंदाज़ा करें कि आज भी जैसे यूएई की कलीसियाएँ, अरब मुल्कों की कलीसियाएँ, उनके लिए मजबूरी है वो कि ये शुक्रगुजारी की बात है कि हमारा खुदा जुमे को भी सुनता है, वो जुमेरात को भी सुनता है। असी बहुत लोग इकट्ठे हो जाइए, खुदा बहुत लोग भी सुनता है, ये शुक्रगुजारी की बात है। लेकिन यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की मुनासबत से जब हम इतवार के दिन इबादत करते हैं तो यकीनन ये बहुत बड़ी शुक्रगुजारी की बात है। तो जैसे इतवार की वैल्यू में समझिए कुछ ना। अब गवर्नमेंट जब हमें छुट्टी देती है कि जी ये छुट्टी है, इतवार को छुट्टी है, मकसद क्या है? आराम करें और मंडे को फिर काम पे आना है, आगे फिर काम ही करना है। इतनी क्या छुट्टी है तो रिटायर ही हो गए हो, ऐसा तो नहीं है ना। वो सिर्फ क्या है कि आप ताज़ा दम हो, क्योंकि आपने आगे और काम करना है। और जब हम रूहानी सब्बत की बात करते हैं, रूहानी आराम की बात करते हैं, खुदा के घर में आकर इबादत करने की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने खुदा के हुजूर में आना है, रूहानी तौर पर ताज़ा दम होना है और आगे और काम करना है। एक इतवार के बाद सारा कुछ खत्म नहीं हो गया कि हम एक इतवार आए हैं तो ये ना ये नहीं, ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ, बल्कि ये रूहानी सब्बत हमने खुदा के हुजूर आना मनाना है हर इतवार को। ये बहुत ज्यादा जरूरी है।
इसके साथ ही खुदा ने कहा था, याद करके तू सब्बत का दिन पाक मानना। तो भाइयों और बहनों, बेटों और बेटियों, रफाकत रखने का बेहतरीन तरीकाकार ये भी है, ये है कि हम इतवार को खुदा के घर में आए, इबादत करें पूरे ध्यान से, पूरी तवज्जो से, पूरे वक्त के साथ। हम पूरा वक्त खुदावंद अपने खुदा को दें और यूं रूहानी ताजगी हासिल करके वापस जाएं, पूरा हफ्ता खुदा के साथ चलें और अगले इतवार फिर से रूहानी तौर पर ताज़ा दम होने के लिए खुदावंद के हुज़ूर आएं। ये हमारा रूहानी आराम है, ये हमारी रूहानी तकवीयत है। हम रूहानी तौर पर रिफ्रेश हो जाते हैं ताकि हम आने वाले दिनों में और ज़्यादा खुदावंद के साथ बेहतर तौर से चल सकें। इसके अलावा एक और रफाकत का तरीकाकार ये है, कई दफ़ा हम, अब जब मैं बतौर खादम आपके घर में आता हूँ और आप मिलकर दुआ करते हैं, तो ये भी एक रफाकत की किस्म है कि हम आपस में रफाकत रखते हैं, एक दूसरे के लिए दुआ कर सकते हैं, एक दूसरे के दुख दर्द को जान सकते हैं। अब कलीसिया भी आपस में रफाकत रख सकती है, और मैं इसको इस तरह से कहता हूँ या इनकरेज करूँगा आपको, जब आप किसी ख़ानदान के पास जाते हैं, बैठते हैं, दुख सुख करते हैं, चाय पीते हैं या खाना खाते हैं, जो भी टाइम है उसके मुताबिक आप करते हैं, एंड पे खुदा हाफ़िज़ कह के ना आ जाओ। एंड पर ज़रूर एक दूसरे के लिए कह आओ, चलो बाजी दुआ करिए, 2 मिनट में थोड़े लिए दुआ करनी है भाई जी, मैं थोड़े लिए दुआ करना चाह रहा है, तुम दसिया इन्नी परेशानी यार मसला तुम दस रहे सो, ओ दुआ करिए, खुदा कोई ना कोई हालेदार कटेगा। ये है रफाकत का बेहतरीन तरीकाकार है। फिर खुदा चाहे पिलाने वाले ने भी बरकत देता है तो पीने वाले ने भी देता है। तो जो निरियां चावा पीते रहिए, हमारी फेलोशिप नहीं हो, वो इतनी बेहतर फेलोशिप नहीं है। वो भी ज़रूरी है, एक दूसरे को मिलना मिलाना खुदा के कलाम के मुताबिक ठीक बात है, लेकिन हमारा मिलना मिलाना बायस बरकत बन जाता है जब हम एक दूसरे के साथ वक्त गुजारें, 10 मिनट बैठें, आधा घंटा बैठे, घंटा बैठे, 2 घंटे बैठे, लेकिन जुदा होते वक्त कहें चले जी आइए जी हम थोड़ा वक्त दुआ में गुजार लेते हैं, या ये जो आपने परेशानी बताई है चले इसके लिए दुआ करते हैं, खुदा इसका कोई ना कोई हल करेगा। मैं यकीन रखता हूँ, मैं ईमान रखता हूँ इस बात पर कि खुदा बड़ी बरकत देगा अगर हम इस सिलसिले को अपने जिंदगियों, अपने घरानों में शुरू करें। किसी की तरफ भी जाएं, जरूर दुआ करें एक दूसरे के लिए। मैं कई दफ़ा सोचता हूँ, सुनता भी हूँ बहुत सारे लोगों से, कहते हैं कईयां ने ना दुआ का ठेका दिता होंगे दूजिया नूं, साडे लिए दुआ करिया जे। आप नहीं असी करते, दूजिया नूं असां जिम्मेदारी दी है। एक आदम से कहना ना दुआ तो ठेके ते रखे है, दूजिया को करांदा ना, आप नहीं करनी। मैं ईमान रखता हूँ कि खुदा के लोग होते हुए हम अपनी दुआया दरख्वास्तें ज़रूर एक दूसरे के साथ शेयर करनी चाहिए। बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपना रूहानी बोझ एक दूसरे के साथ बांटते हैं, लेकिन खुद भी करना सीखें, खुद भी दुआ करने की आदत अपनी जिंदगियों में अपनाएं। कई दफ़ा ना असी पेपर आ गए हैं, दूजे फलाने ने भी, अंकल ने भी कहना अंकल जी मेरे लिए दुआ करें, आंटी ने भी कहना दुआ करना, तो फलाने ने भी कह देना दुआ करते। आप उसे बस पढ़ना है, दुआ की थी नहीं, पढ़ना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ये मिसाल है, एक मिसाल है, बहुत सारी और मिसालें हो सकती हैं। हमें सिर्फ दूसरों को दुआ करने के लिए कहना होता है, खुद हम नहीं करते। बहुत ज़रूरी है कि हम आपस में रफाकत भी रखा करें। हमें तालीम पानी है और ये हम सब की ज़रूरत है, मेरी भी ज़रूरत है, आपकी भी ज़रूरत है। जिन्होंने कल बपतिस्मा पाया उनकी भी ज़रूरत है, जिन्होंने पहले बपतिस्मा ले लिया उनकी भी आज भी ज़रूरत उसी तरह है। क्योंकि ये रूहानी खुराक है, खुराक ना खावांगे तो फिर तो जिंदगी कोई नहीं, खुराक के बगैर तो जिंदगी का वजूद नहीं होता। ये हम सब की ज़रूरत है, तालीम पाना, आपस में रफाकत भी रखें। अगर हम इबादत में शामिल ना हो
अगर हम रफाकत ना रखें हम रूहानी तरक्की नहीं कर सकते। और रफाकत रखने का एक और ये भी है कि जो आपसे मैच्योर लोग हैं रूहानी तौर पर आप उनके साथ रफाकत रखें। जो ईमान में पुख्ता हैं, जो कलीसी बुजुर्गान हैं, आप उनके साथ रफाकत रखें। शुक्रगुजारी है कि ऐसा हमारी कलीसिया में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है। पादरी साहब घर आउन तो बच्चे दूसरे कमरे चो उठ के नहीं उस कमरे च होंगे, तो मां प्यो भी कहेंगे भाई साहब तुसीं दुआ करो पैर। मतलब हम इतना नहीं करते कि खादम हमारे घर में आ गया हम बच्चों को दूसरे कमरे से उठा के ले आए। और मैंने प्रैक्टिकली ऐसा देखा हुआ है। शुक्र है कि आप में से कोई ऐसा नहीं है जो ऐसा करता हो। लेकिन ऐसे भी वजह क्या है कि हम इसकी अहमियत को नहीं समझ पा रहे कि रफाकत रखना कितना ज़रूरी है हमारे लिए भी, हमारे बच्चों के लिए भी। क्योंकि कल को इन्होंने मुआशरे में निकलना है, इन्होंने मुआशरे में ज़िंदगी गुजारनी है। अगर आज ये ईमान में पुख्ता ना हुए तो कल को बाहर इनको बड़े मसाइल होंगे, कल को इनसे बड़े सवालात होंगे, कल को इनको बड़ी ऑफर्स होंगी। इसलिए अभी से अपने बेटों को बेटियों को रफाकत में लेके आना है, ताकि आपस में मेल जोल रखें खुदा के लोगों के साथ, ताकि वो रूहानी तौर पर और ज़्यादा पुख्ता और मजबूत होते चले जाएं। खुदा हम सबको ऐसा करने का भारी फजल बख्शे, आमीन। आइए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और इस कलाम के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।